दुष्ट अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? धृष्टद्युम्न! ये छटपटाहट जो आज तुम अनुभव कर रहे हो धृष्टद्युम्न, मैंने भी ये छटपटाहट अनुभव की थी जब तुमने मेरे पिताश्री का शीश उनके धड़ से भिन्न कर दिया था। यही छटपटाहट धृष्टद्युम्न, यही छटपटाहट। धृष्टद्युम्न, हतो। एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। कौन है वहां? कौन है? ये तो पांचाली का स्वर है। ये सब क्या हो गया? पुत्रो! आपने कहा था कि अब और कोई मृत्यु नहीं होगी, तो क्या है ये सब? आपने कहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तो मेरे किस बात का प्रतिशोध है? बताइए धर्मराज।
किसने किसने किया ये पांचाली? किसने? मैंने नहीं देखा, वो दूर भाग रहा था। बस अंधकार में उसका मस्तक चमक रहा था, जैसे मणि, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! मित्र, मित्र, हमारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ मित्र। मित्र, उठो मित्र, हम जीत गए मित्र। मैंने तुम्हें विजय दिला दी मित्र। मैंने पांचों पांडवों और अपने पिता के हत्यारे का वध कर दिया मित्र। देखो, मैं उनका शीश देखना चाहता हूँ। ये पांडव नहीं है। ये क्या किया मूर्ख? ये क्या कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? मेरे कुल को जल चढ़ाने वाला भी कोई शेष नहीं छोड़ा तुमने अश्वत्थामा। आज समझ में आ गया कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही जला देती है। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं मित्र। अश्वत्थामा! ये तुम्हारा निर्णय था अश्वत्थामा। मेरे लिए तो युद्ध समाप्त हो गया था। अब इस संकट को तुम ही झेलो। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। मित्र, मित्र, मुझे बचाओ मित्र। अश्वत्थामा! मित्र,
पांडवों, सब साथ में प्रहार करते हो? अगर साहस है तो एक एक करके आओ। तो ठीक है, चुनो किसे चुनौती देना चाहते हो तुम। मैं धनुर्धारी हूं, इसलिए धनुर्धारी अर्जुन को चुनौती देता हूं। ना ही तुम कर्ण से श्रेष्ठ थे और ना ही मुझसे, परंतु पिताश्री इस सत्य का अनुभव कर ही नहीं सके। परंतु आज मैं तुम्हें इस सत्य का ज्ञान करा के ही रहूंगा। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो मित्र कर्ण भी ना कर सका, क्योंकि ना तो मुझ पे किसी श्राप की छाया है और ना ही किसी दैत्य का भार। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध। प्रतिशोध। ब्रह्मास्त्र। तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मास्त्र ज्ञान केवल तुम्हें है? पार्थ, पार्थ, यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ये धरा जीवन विहीन हो जाए। इस युद्ध का आरंभ धर्म स्थापना के लिए हुआ था पार्थ, सृष्टि के नाश के लिए नहीं।
अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो पार्थ। अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। मुझे लगता था कि मेरे पिताश्री सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते, अपने पुत्र से, परंतु नहीं। इसी क्षण ये ज्ञात हुआ कि वो अधिक प्रेम इस अर्जुन से करते। कदाचित इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र सिखाया, परंतु मुझे, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं। वासुदेव, वासुदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने का मंत्र नहीं आता। नहीं आता। इसीलिए अब मुझे इस ब्रह्मास्त्र का संधान करना ही होगा। परंतु नियम अनुसार तुम उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तुम इस अस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा। तुम्हें इसका संधान अब किसी और दिशा में करना होगा। परंतु नियम अनुसार तुम उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तुम इस अस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा। तुम्हें इसका संधान अब किसी और दिशा में करना होगा। वासुदेव, इस युद्ध में हमारे नाश का कारण केवल आप हैं। आप, महामहिम भीष्म से लेकर मेरे पिताश्री की मृत्यु तक, कर्ण के वध से लेकर मित्र दुर्योधन की पराजय तक, इन सब का कारण केवल आप हैं। केवल आप। तो क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र का संधान मैं आपके ऊपर कर दूं और अपना और अपने पक्ष का प्रतिशोध लूं। नहीं, नहीं वासुदेव, नहीं। एक साधारण से ग्वाले पर मैं अगर ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा तो ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। वासुदेव, तुम्हें तो इस महाविनाश की ग्लानि से ही मर जाना चाहिए। तुम पर संधान करने से क्या लाभ? ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, क्यों ना मैं इस
ब्रह्मास्त्र का संधान तुम पर करूं? क्योंकि राजा समाप्त, अर्थात युद्ध समाप्त। इस एक अस्त्र से मैं इस युद्ध का परिणाम बदल सकता हूं। तुम्हारे प्राण लेकर भ्राताश्री, परंतु नहीं, क्योंकि जिस मित्र दुर्योधन के लिए हमने ये युद्ध लड़ा वो अपने जीवन का युद्ध हार चुका है। इसीलिए इस युद्ध और इस विजय का कोई अर्थ ही नहीं है। भ्राता भीम, गदाधारी भीम, क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारा संहार कर दूं? क्योंकि तुमने मेरे पिता के साथ छल किया और बड़ी निर्दयता से मेरे पिता का अंत करवाया। परंतु नहीं, बताइए वासुदेव कि मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान किस पर करूं? उत्तर दीजिए वासुदेव, उत्तर दीजिए। संधान करूंगा, परंतु उस पर जिस पर संधान करने से मेरा वचन पूरा होगा, जो मैंने अपने मित्र दुर्योधन और अपने पिता की जल्दी देह के समक्ष दिया कि मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश करूंगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये कामना करता कि मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे उत्तरा के गर्भ पर, जहां पांडवों के वंश का अंतिम बीज पल रहा है। अश्वत्थामा! तो सब क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक हो ना? पता नहीं माता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर पर प्रहार कर दिया हो। पांडवों के वंश का विनाश। अश्वत्थामा! ठहरो पांडवों, आज तुमने एक ब्राह्मण होने का धर्म त्याग दिया है। अश्वत्थामा, अपने इस दुष्कर्म के कारण आज तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अपितु एक राक्षस बन गए हो। आज तुम्हें वो दंड दिया जाएगा जो एक राक्षस को दिया जाता है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना होगा अश्वत्थामा। परंतु माता, उत्तरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका है पार्थ।
जी माता। ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता पार्थ, और उत्तरा की कोख में पल रहे नवजीवन के प्राणों पर यदि कोई संकट आया तो ये संकट केवल उसके प्राणों पर नहीं, उसके भविष्य पर नहीं, अपितु समस्त संसार के भविष्य पर आएगा पार्थ। ये इस युग का अंत कहलाएगा पार्थ। अपितु इस नवजीवन की सुरक्षा करना आवश्यक है। धर्म के रक्षण के लिए इस नवजीव का जीवित रहना आवश्यक है पार्थ। माता रक्षा कीजिए, मेरे संतान पे कोई संकट आ रहा है। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए माता, वैसा अनर्थ मत होने दीजिए। अभी ये बालक सुरक्षित है। किंतु ब्रह्मास्त्र रूपी काल अभी भी इस पर घात लगाए बैठा है। इसलिए मैं स्वयं इस बालक की सुरक्षा और इसका मार्गदर्शन करूंगा। परंतु इस अद्भुत बालक की परीक्षा की घड़ी तो अब प्रारंभ हुई है। एक योद्धा की भांति इस बालक को इस संसार में जन्म लेना होगा, जो धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेगा। एक योद्धा इस संसार में आने के पश्चात युद्ध लड़ता है, किंतु इस बालक को जन्म लेने के लिए संघर्ष करना होगा।
और जीवन की ये परीक्षा इसे स्वयं देनी होगी। तुमने सीमा पार कर दिया अश्वत्थामा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सच्चा हो जा मरने के लिए अश्वत्थामा। ठहरो विकोदर। अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है और जन्म से एक ब्राह्मण भी। इसकी हत्या का पाप तुम अपने सर पर ना लो विकोदर। किंतु माता, इसने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। अवश्य पार्थ, अश्वत्थामा ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। अश्वत्थामा को दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा दंड कि आने वाला संसार सदा स्मरण रखे कि मूर्खता और खीज में किया गया कर्म सदा विनाशकारी सिद्ध होता है। पार्थ, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल। नहीं वासुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देना है तो मुझे मृत्युदंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन, मैंने कहा मेरे पास मत आओ। रुक जाओ। अर्जुन, नहीं नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन, अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, अर्जुन नहीं। वासुदेव, क्षमा कर दीजिए।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चीरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चीरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। ये क्या हो गया विदुर, ये क्या हो गया? एक भूल के कारण मेरा समस्त वंश समाप्त हो गया विदुर, समाप्त हो गया। यदि उस सभा में मैंने अपने पुत्र को रोका होता तो आज मेरे सभी 100 पुत्र जीवित होते। किंतु अब समय आ गया है पश्चाताप करने का। जाओ विदुर, और पांडवों को जाकर संदेश दो कि वो आकर अपना राज्य ग्रहण करें, और भीम से कहना कि वो मेरी सभा में आने से पूर्व वो मेरे समक्ष आए। मैं उस वीर से मिलना चाहता हूं जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु मेरे 100 पुत्रों को काल की गाल में डाल दिया। जाओ विदुर, जाओ। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन अवश्य होगा महात्मा विदुर। कल पांडव उनके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। और विकोदर भीम भी। कल्याण हो पुत्रों। धर्मराज, समय की गति सर्प के समान होती है। वो स्वयं चला जाता है परंतु अपने चिन्ह छोड़ जाता है। ज्ञानी पुरुष बीती से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। भूतकाल का स्मरण करके
वो अपने वर्तमान और भविष्य को समाप्त नहीं करते। अब समय आ गया है अपना अधिकार लेने और प्रजा को उसका अधिकार दिलाने का। धर्मराज, तुम धर्म युद्ध जीत चुके हो, अब धर्म की स्थापना करो। धर्मराज, आगे बढ़ो। स्वागत है सम्राट। महाराज धृतराष्ट्र आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठहरो सैनिक। मुझे युवराज दुर्योधन का कक्ष देखना है। आइए वासुदेव। इस लो प्रतिमा का उपयोग युवराज अपने युद्ध अभ्यास के लिए किया करते थे। किंतु ना अब दुर्योधन शेष है, ना युद्ध। अब इस प्रतिमा का स्थान बदलने का समय आ गया है। ये वही सभा है जो भारत के सबसे वीर और महान महारथियों से सजी रहती थी, और आज ये रिक्त है। वो एक अशुभ दिन था, वो एक द्यूत सभा जो मेरे 100 भाइयों और उन सभी महारथियों के
विनाश का कारण बनी। 100 नहीं, 101। 101 भाई थे भ्राता भीम, कौरव और ज्येष्ठ कर्ण। सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो गई। यदि कुछ खाली है तो ये सभा। तुम सब विलाप ना करो। तुम सब ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण तुम्हें पश्चाताप अनुभव हो। ठीक कहा वासुदेव। पश्चाताप तो मुझे करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को उन्नति के द्वार तक लेकर जाना, और एक पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर ले जाना। परंतु मैं दोनों में से एक भी कर्तव्य का निर्वाह उचित रूप से ना कर सका। यदि आज ये सभा रिक्त है तो उसका कारण मैं ही हूं वासुदेव। भीम, तुमने मेरे 100 पुत्रों का वध किया है, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अपने वो 100 पुत्र अनुभव होते हैं। पुत्र, एक बार, केवल एक बार एक अभागे पिता के आलिंगन में आ जाओ। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने सभी पुत्रों को अपने आलिंगन से लगा लिया है। तुम्हारे अंदर 100 हाथियों का बल है ना भीम, और मेरी भुजाओं में भी मेरे 100 पुत्रों का वध करते हुए तुम्हें तनिक भी पीड़ा नहीं हुई भीम? तनिक भी हृदय नहीं कांपा तुम्हारा अपने भ्राताओं का वध करते हुए? दुर्योधन, ये तुम्हारे लिए है पुत्र।
तुम्हारा अंत है भीम, अंत है, अंत है, अंत है, अंत है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी पुत्र हंता हो गया। ये मैंने क्या कर दिया देव? भ्राता पांडु, मुझे क्षमा कर देना भ्राता पांडु। प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरे विवेक को हर लिया। क्षमा कर दो मुझे। पुत्र भीम, आपने उचित कहा महाराज। जब मनुष्य का विवेक हर जाता है तो उसके पांव स्वतः ही पाप की ओर बढ़ जाते हैं। किंतु अभी समय नहीं आया है महाराज कि आप अपने भाई से क्षमा मांगे। आपके पुत्र विकोदर भीम अब भी जीवित हैं। एक विवेकहीन निर्णय ने द्यूत रचा, दूसरे विवेकहीन हठ ने पांचाली का चीर हरण किया। ये विवेकहीनता ही तो थी महाराज जो महाभारत का बीज बना। प्रतिशोध की अग्नि शत्रु से पूर्व स्वयं को जलाती है। अपने मन को शांत कीजिए। आप अभी पुत्रहीन नहीं हुए हैं। आपके 5 पुत्र अभी जीवित हैं। अपने मन की अग्नि को शांत कीजिए। किंतु मेरे मन की अग्नि शांत नहीं होगी वासुदेव। छल से मेरे सभी पुत्रों को मरवा डाला वासुदेव। मैंने प्रयास किया कि मेरा एक पुत्र शेष रह जाए, परंतु उस प्रयास को भी तुम्हारे छल ने भंग कर दिया। श्री बलराम को भी अपने कपट में उलझाकर मौन करवा दिया तुमने, परंतु इस माता की ममता अब मौन नहीं रह सकती। तुम्हारे छल से मेरे कुल का नाश हुआ है वासुदेव। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा।